समभाव की चर्चा करते हुए कहा कि द्वादशांग का सार रूप भाव परिणति में वीतराग भाव की प्राप्ति है। और उसी का और स्पष्टीकरण अपने को आज भी अपन ने सुना, 595 पेज है, यहाँ से अपन देखते हैं। वही साधु, देखो वही साधु कहकर क्या कहा, इसमें 3 बातें कहीं नीचे भी आएंगी। वही साधु माने कौन, कि वह जो समस्त विषम भाव को छोड़कर एक अपने वीतरागी तत्व की आराधना में समभाव में प्रवर्तित, वही साधु। तो उसके चल क्या रहा है कि पूर्व के कर्मों को छिपाता हुआ, छिपाता माने क्षय करता हुआ, और नवीन कर्मों को नहीं आने देता हुआ। ये तो निमित्त की तरफ से भी बात है। तो कहा परिणति में रही मलिनता को मिटाता हुआ और नवीन मलिनता जिसमें उत्पन्न नहीं हो रही, वही साधु है ना। इतने में जो पूर्व की व्याख्या है वो सारी शामिल हो गई। वही साधु, देखो यह तो परमात्म प्रकाश है। यह देह देवल में भगवान अंदर भिन्न विराजता है। देह यही, इसी देह में यह भगवान भिन्न विराजता है। आ गया होगा। यह देह तो मिट्टी जड़ धूल है, अंदर दया दान व्रत तप के भाव हों, वह सब शुभराग है, उसे भी छोड़कर। यानी मुनि की बात की ना, वही साधु, क्या छोड़कर, कि ये देह तो जड़ मिट्टी धूल है, किंतु जो परिणति में चल रहे हैं दया दान व्रत तप के भाव, वे सब शुभ राग हैं, उसे भी छोड़कर अंतर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रूप वीतरागी परमानंद का स्वाद लेता हुआ जो समभाव करता है। गजब बातें हैं। शब्द भी कठोर पड़े अभी तो। सारा जगत इस प्रकार के मार्ग को मार्ग मानता है कि दया दान व्रत तप के परिणाम से मार्ग चलता है। यहाँ कहते हैं कि दया दान व्रत तप के परिणाम वे शुभ राग हैं, उन्हें भी छोड़कर, उन्हें छोड़ेगा तो मार्ग में प्रवृत्ति होगी और उनमें प्रवर्तन करेगा दया दान व्रत आदि तप आदि के भाव में, तो संसार चलेगा। ये है, देखो तब गुरुदेव को ये कहा, गुरुदेव ने ये कहा, गजब बातें, शब्द भी कठोर पड़े अभी तो। कहते हैं जिसे अंतर का वीतरागी आनंद का स्वाद आता है, उसे समता भाव होता है। समता भाव, समभाव, साम्य भाव, चारित्र भाव, आनंद शांति का भाव, क्योंकि उस स्वाद के समक्ष वह पूरी दुनिया को गेय रूप से जानता है। ये बहुत गंभीर पंक्ति है, देखो समझना इसको जरा। जो अपने चैतन्य तत्व अनादि अनंत अनंत गुणों का पुंज अभेद अखंड यह वीतरागी तत्व जो है, इसको अपने ज्ञान में बराबर निर्णय करके उस चैतन्य तत्व के अनुसरण में उपयोग की वृत्ति हुई, उसमें अपने चैतन्य तत्व का आस्वादन हुआ। उस आस्वादन पर से यह प्रतीति हुई कि मैं अनादि अनंत अखंड ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक तत्व हूँ। यहाँ मोक्ष मार्ग का उद्घाटन हुआ, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का परिणमन हुआ, और फिर जिस तत्व में आपरूपता की है, जिस तत्व के आस्वादन को अपना स्वाद जाना है,
उसके ही स्वाद में प्रवर्तता हुआ, उसमें ही एकाग्रता स्थिरता करता हुआ। तो जब उसमें ही एकाग्रता स्थिरता करता है तो वहाँ स्वाद कौन सा आता है कि वीतराग भाव का और अतीन्द्रिय आनंद आदि निर्मल भावों का स्वाद वर्तता है। अनादि से परलक्षी उपयोग के व्यापार में जो रागादि का कटुक कलुषित स्वाद लेता आया था और भ्रांति वश उसको ही अपना स्वरूप माना था, वह भ्रांति अब टूट गई। कैसे टूट गई कि असल माल हाथ आ गया तो जो नकली माल में अपनापना किया था वो भ्रांति छूट गई, टूट गई। अब वो जो भ्रांति टूट गई और अपने आनंद रूपी निर्मल भावों का स्वाद ये मैं हूं, तो ये जो स्वाद चलता है परिणति में, अपने उपयोग स्वरूप आत्मा वीतरागी तत्व के आलम्बन में उसकी एकाग्रता में क्या स्वाद आता है कि वीतरागी आनंद अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। उस आनंद का स्वाद स्वयं और बाकी सब कुछ पर। ये है भेद ज्ञान का, भेद ज्ञान का पॉइंट यहां पर उत्पन्न होता है। ये भेद ज्ञान का पॉइंट है। स्वयं पर में ही होगा ना भेद ज्ञान। यानी पूरे विश्व को अपन ने जब पहले पहले पढ़ना शुरू किया, विश्व किसे कहते हैं कि 6 द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहते हैं, तो ऐसे नहीं, आप हमको जरा इसमें चेतन अचेतन के आधार से वर्गीकरण करो। तो कहा कि एक जीव चेतन और बाकी सर्व द्रव्य अचेतन, कि ये तो ठीक है, पर वे जो चेतन द्रव्य हैं वो मैं सभी चेतन द्रव्य मैं थोड़ी हूं। तो फिर कहा कि स्वयं पर के आधार से जो वर्गीकरण करो, तो भेद ज्ञान तो यहां खड़ा होगा। मैं कौन और मैं कौन नहीं। तो मैं कौन कि मैं त्रिकाली अनादि अनंत ऐसा 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 कैसा, मैं अनादि अनंत हूँ, ध्रुव हूँ, ज्ञायक हूँ, टंकोत्कीर्ण हूँ, विज्ञान घन स्वरूप हूँ आदि इत्यादि कि ना, ये तो सब हो गई शब्दों की हेर फेर। ये नहीं, ऐसे तत्व का अपने विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय करके जो उसका आस्वादन किया, तो आस्वादन करने से वो जो यह मैं आत्मा हूं, तो वहां पर स्वयं खड़ा हो गया और उस स्वाद के अतिरिक्त जो कुछ है सो पर है। कल अपन ने एक मिश्री का दृष्टांत लिया था। तो जैसे यहाँ रसना के अवलंबन से मिश्री की मिठास का ज्ञान हुआ, तो मिश्री की मिठास का ज्ञान हुआ, तो मिठास के ज्ञान पर से आपने नक्की कर लिया ना कि ये मिश्री है और पहले जो कुछ भी स्वाद थे या होश हैं वे मिश्री नहीं है। पहले फिटकरी रखी थी, कदाचित नमक रखा था, तो नमक का ज्ञान, फिटकरी का ज्ञान, वो मिश्री नहीं है। ये कैसे नक्की हुआ कि मिश्री का स्वाद लेते ही उस स्वाद पर से निर्णय हो गया कि ये मिश्री ये और अन्य है। ये पंक्ति बहुत संक्षिप्त है लेकिन बहुत गजब की बात है। देखो, जिसे अंतर का वीतरागी आनंद का स्वाद आता है, देखो किताबों से कुछ नहीं होने वाला है, ये तो अपने को दिशा निर्देश देंगे। नक्शा होता है ना, आजकल तो मोबाइल में आता है गूगल मैप, और पहले तो वो बड़े कागज के लेके घूमना पड़ता था। तो वे नक्शा क्या करेगा? आपको यहाँ से शिखरदी जाना हो तो आपके हाथ में वो 4-5 इंच का मोबाइल है, वहीं शिखरजी, और यहाँ से शिखरजी तक का मार्ग तो बता देगा, लेकिन शिखरजी पहुंचा देगा क्या? वो मोबाइल। तो ये जिनवाणी, ये अपने गुरु महाराज, ये अपने आचार्य भगवंत हमें ये तो बता देंगे कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या स्वरूप है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी।
लेकिन प्राप्त करेगा कौन? कि अपना ही परिणाम, अपनी ही वर्तमान दशा, जब उसका आलम्बन लेकर जैसा उसका स्वरूप है वैसा स्वाद में ले तो वो जानने में आएगा। क्योंकि उस स्वाद के समक्ष, यहां से दोबारा पढ़ते हैं, जिसे अंतर का वीतरागी आनंद का स्वाद आता है उसे समता भाव होता है। क्योंकि लॉजिक, हेतु, कारण, क्योंकि उस स्वाद के समक्ष पूरी दुनिया को गेय रूप से जानता है ना। अपन ने जैसे बात की चेतन अचेतन, तो चेतन में तो और भी सब आ गए, तो कहा नहीं स्वय और पर। तो स्वय पर का जो वर्गीकरण किया, स्वय पर में विश्व आ गया कि नहीं आ गया? पूरा विश्व आ गया है स्वय पर में। अब स्वय पर में मैं ज्ञान स्वरूप, तो बेगेय स्वरूप। तो स्वय पर कहो कि ज्ञान गेय कहो, स्वय पर कहो या कि ज्ञान गेय कहो। तो मैंने जब अपने अतीन्द्रिय आनंद रूप भाव का जो आस्वादन किया ज्ञान में, उस ज्ञान में स्वरूप के आस्वादन से मैं ज्ञान स्वरूप हूं और बेगेय स्वरूप है, ऐसा वहां पर खड़ा हो गया। उस स्वाद के समक्ष पूरी दुनिया को गेय रूप से जानता है। तो अपने को किस रूप जानता है राकेश भाई? ज्ञान रूप जानता है। अब देखो तीन बातें हुई इस गाथा के, तीन सूत्र अपन को ख्याल में देखो क्या कराते हैं गुरुदेव श्री। तीन बातें हुई, मुनिराज की बात है, यानी उत्कृष्ट आराधक की बात है, उत्कृष्ट बात है। अब क्या कहा? तीन बिंदु, सकल परिग्रह को छोड़कर, एक, सब शास्त्रों का रहस्य जान के। अब शास्त्र का रहस्य क्या है? कि वीतरागी परमानंद एक सुख रस का आस्वादी हुआ, यह शास्त्र का सार है। क्या किया? देखो, सकल परिग्रह को छोड़कर सब शास्त्रों का रहस्य जानकर वीतरागी परमानंद एक सुख रस का आस्वादी हुआ। अब यहां देख लो, ऊपर की पंक्ति से फिर मिलाते हैं। उस स्वाद के समक्ष, वीतरागी आनंद के स्वाद के समक्ष पूरी दुनिया को गेय रूप से जानता है। ठीक है, तो गेय रूप से जानता है माने मैं ज्ञान और ये गेय, ये स्वय और वे पर, तो वे पर हैं सो परिग्रह में गए। तो सकल परिग्रह को छोड़कर, तो अभी तो ये साफ देह है, और भी मुनिराज के उपकरण भी होते हैं, तो उनका क्या कि देखो मुद्दे की बात पकड़ो। सकल परिग्रह को छोड़कर यानी सर्व पर द्रव्यों में से ममत्व को तोड़कर, देह है कि हाँ है पर ममत्व नहीं, उपकरण है कि हाँ है पर ममत्व नहीं। सकल परिग्रह ऐसे छूटता है, ऐसे नहीं छूटता है। ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, हमको तो बस इतना रखना है देह। यद्यपि कि शास्त्रों में कहा देह मात्र परिग्रह, वो तो संयोग में है, इतना दिखाना है, और उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, ये भी दिखाना है देह मात्र परिग्रह के करके। प्रवचन सार में बहुत लिया ये शब्द देह मात्र परिग्रह, लेकिन सच्चाई ये है कि यहां तो सकल परिग्रह लिखा। तो सकल परिग्रह में क्या आया? देह है कि नहीं? कि हाँ देह तो है, और उपकरण भी है ना मुनिराज को, पिच्छी कमंडल आदि, वो भी क्यों कि वो भी संयम के उपकरण कहलाए। कौन सा संयम? व्यवहार संयम के, प्राणी संयम के। तो वो हैं, लेकिन उनके प्रति ममत्व नहीं। ऐसे छोड़कर फिर क्या किया है? फिर दूसरा बीच का छोड़ दो,
वीतरागी परमानंद एक सुख रस का आस्वादी हुआ। अपनी आज चर्चा स्वाद के ऊपर ही चलती है। वीतराग परमानंद एक सुख रस का आस्वादी हुआ, यही सब शास्त्रों का रहस्य है। अब ये बीच का पॉइंट आ गया, दोबारा से पढ़ते 3 बातें। मुनिराज की बात है, उत्कृष्ट बात है। नंबर 1, सकल परिग्रह को छोड़कर सब शास्त्रों के रहस्य को जानकर क्या किया साहेब कि वीतरागी परमानंद एक सुख रस का आस्वादी हुआ। ये शास्त्र का सार है। लो, जो कुछ भी है प्रथमान योग में जो कथाएं हैं, आदिनाथ भगवान आदि जब वे राजा थे और दरबार में नीलांजना का नृत्य देखते हैं, ये घटना का भी जो ज्ञान कराया है हमें, वो इस रहस्य को बताने के लिए कराया है। कौन सा रहस्य? वीतरागी परमानंद एक सुख रस ही आस्वादने योग्य है। वो चाहे नीलांजना के नृत्य की घटना की चर्चा की गई हो कथानियोग में, चाहे मुनिराज के 5 महाव्रत के चरणानियोग की चर्चा की गई हो, चाहे वहां चारित्र मोहिनी के उपसम 6 आदि की चर्चा की गई हो, चाहे वहां गुणस्थान आदि की चर्चा की गई हो, सारे सर्व जितना भी विवरण शास्त्र में आया है उसका अर्थ इतना मात्र है कि परमानंद वीतरागी परमानंद एक सुख रस का आस्वादन ही करना योग्य है, कर्तव्य है। इतनी बात की गई। आगे बढ़ते हैं अपन आज की चर्चा में। देखो 598 पेज। प्रश्न किया मुमुक्षु ने, शत्रु का नाश करना योग्य है, ऐसा पूछा। क्यों? कि जब हम अरिहंत की परिभाषा सामान्य पने पढ़ते हैं ना, सामान्य परिभाषा, कि उन्होंने कर्म रूपी अरि का हनन किया होने से, कर्म शत्रु को नाश किया होने से अरिहंत हुए हैं। 4 घातिया कर्मों को नाश किया है जिन्होंने, हैं? तो शत्रु कौन है? कि कर्म के ना शत्रु कोई नहीं है जगत में। फिर कौन है? कि तेरी परिणति में स्वरूप का आलंबन नहीं लेने से प्रकट होने वाला अशुद्ध भाव, वो शत्रु। क्योंकि तू तो शुद्ध स्वरूप है वस्तु से, और जैसा वस्तु से शुद्ध स्वरूप है पर्याय में भी शुद्धता ही प्रवाहित होनी चाहिए, और शुद्धता प्रवाहित नहीं होना ही शत्रुता है। बाधा क्या? शुद्धता की उत्पत्ति में बाधा क्या? एकदम सीधी टू दी पॉइंट बात पकड़ना। शुद्धता की के प्रवाह, शुद्ध स्वरूप तो त्रिकाली है, पर इसकी परिणति के प्रवाह में जो शुद्धता की का प्रवाह नहीं, उसमें बाधा क्या? कि अशुद्धता का प्रवाह। भाई अशुद्धता नहीं हो तो शुद्धता। देखो, शत्रु का नाश करना योग्य है, यानी इसको दूसरी भाषा में पढ़ें कि शत्रु का तो नाश करना चाहिए। तो उत्तर गुरुदेव श्री का देखो, शत्रु कैसा भैया? कौन है शत्रु? जगत में कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। कौन शत्रु? यदि एक शत्रु एक मित्र, ये तो राग देश की उत्पत्ति हो गई। और मैं तो वीतराग स्वरूप और वीतरागता का ही प्रयोजन, सारे जिन शासन का सारभूत भाव वीतरागता का प्रयोजन है। तो देखो शत्रु कैसा? कोई शत्रु नहीं, अशुद्ध भाव है वह शत्रु है। दूसरा शत्रु कौन सा था? यह उसके ऊपर लक्ष्य कहां करना। देखो ये निमित्त ठीक नहीं और ये निमित्त ठीक है, ऐसा लक्ष्य करने से बताओ परिणति में मित्र भाव उत्पन्न होता है कि शत्रु भाव उत्पन्न होता है? मित्र नाम वीतरागता, शुद्धता।
है ना, अपने कहने के लिए। मित्र नाम वीतरागता, शुद्धता, आनंद, और शत्रु माने आकुलता, अशुद्धता और राग। तो ये निमित्त ठीक नहीं और ये निमित्त ठीक हैं। ऐसा जो उपयोग के लक्ष्य में प्रवर्तित होगा तो आप बताओ कौन सा भाव उत्पन्न होगा, शत्रु भाव कि मित्र भाव? और शत्रु भाव उत्पन्न हुआ तो शत्रु भाव माने अशुद्ध भाव, तो अशुद्धता का तो अपने को अभाव करना है, और जो त्रैकालिक शुद्ध अपना स्वरूप है उसका ही पर्याय में प्रगटता परिपूर्ण रीति से अपने को करना है। ये करने के संदर्भ से इतनी चर्चा है। अब देखो, यह उसके ऊपर लक्ष्य कहाँ करना, इसे तो यहां लक्ष्य करने से, उपयोग की दिशा अपने स्वरूप तरफ लगी होने से, यहां लक्ष्य करने से, अपने त्रैकालिक यथार्थ स्वरूप को लक्ष्य करने से अशुद्ध भाव उत्पन्न नहीं होता। यह अशुद्ध भाव को मिटाने की एकमात्र तरकीब है। बोलो, कौन चाहता है कि अशुद्धता उत्पन्न होती रहे, शुद्धता उत्पन्न ना हो? तो कहा अशुद्धता को मिटाओ, अशुद्धता नाम रागादि भाव को मिटाओ। तो रागादि भाव को मिटाओ, इसके दो लॉजिक आते हैं। बहुत अच्छी चर्चा उसमें आई पंचास्तिकाय में, पंचास्तिकाय, कि जो राग वर्तमान में उत्पन्न हो गया उसे तुम कैसे मिटाओगे? वो तो उस समय का सतरूप भाव है, उसे कैसे मिटाओगे? और जो अभी उत्पन्न हुआ नहीं उसे कैसे मिटाओगे? वो तो सतरूप ही नहीं है। एक सतरूप है सो मिटा नहीं सकते, और एक का सतही उपस्थित नहीं हुआ अभी, उसे कैसे मिटाओगे? तो क्या करना फिर? राग मिटाने का कुछ उपाय कहो कि राग उत्पन्न ना होए, इसका नाम राग मिटाना है। भाई जब परिणति में वर्तमान में राग उत्पन्न ना होए, तो राग उत्पन्न ना होए इसका नाम राग मिटाना। तो वो तरकीब क्या है कि परिणति में राग उत्पन्न नहीं हो, कि यहां लक्ष्य करने से अपने त्रैकालिक यथार्थ भूतार्थ स्वरूप को लक्ष्य करने से अशुद्ध भाव उत्पन्न नहीं होता। यही रागादि रूप अशुद्ध भाव को मेटने की एकमात्र तरकीब है, और कुछ नहीं। और देखो आगे गुरुदेव और स्पष्ट करते हैं, अशुद्ध भाव हे करना, इसका अर्थ क्या? अशुद्ध भाव हे करना, हे करना माने, हे की व्याख्या समझ लो। हे उपादेय शब्द तो बहुत चलता है। हे माने त्यागने योग्य, और उपादेय माने ग्रहण करने योग्य। दूसरे शब्दों में हे माने नहीं प्रकट करने योग्य, और उपादेय माने प्रकट करने योग्य, ऐसे समझो, है ना, परिणति की अपेक्षा। तो अशुद्ध भाव हे करना, इसका अर्थ क्या कि त्रिकाली आनंद का नाथ प्रभु दृष्टि में लेने से, अर्धविराम है फिर, लेने से मन बात अभी और कहना है। त्रिकाली आनंद का नाथ प्रभु दृष्टि में लेने से, स्थिरता होने से अशुद्धता उत्पन्न नहीं होती। तो रागादि भाव हे हुए और अपना ज्ञानानंद उपादेय, ऐसा है। देखो उसने अशुद्धता को हे किया, ऐसा कहने में आता है। देखो आज अपने सामने बहुत अच्छे और सरल भाषा में गुरुदेव श्री के द्वारा ये स्पष्टीकरण आ गया कि रागादि अशुद्धता को मेटने का उपाय क्या है। एक राग से दूसरे राग को मेटना नहीं होता, वो राग बदलना होता है। अशुभ राग को छोड़कर शुभ राग में प्रवृत्ति करी, तो बताओ प्रवृत्ति राग में रही कि वीत राग हुई?
तो एक राग को छोड़कर दूसरे राग में प्रवृत्त होना क्या राग का नाश करना हुआ? लॉजिक से बात है बिल्कुल। अपने को नहीं जचे तो आप तो पूछ सकते हो, क्योंकि यहां गुरुदेव अपने साथ विराजमान है, वो ही जवाब देंगे। बोलो साहब। आप गुरुदेव विराजमान हैं, ब्रह्मदेव सूरी विराजमान हैं, योगेंद्र देव विराजमान हैं, बस बनो एक बार प्रभाकर भट्ट तो सब जवाब आएगा। को एक राग छोड़ा तो एक राग अशुभ राग को छोड़कर शुभ राग में प्रवृत्त हुए, तो बताओ राग छूटा कि नहीं छूटा? और हमारा तो यहाँ जिनवाणी का, जिन शासन का सार ये है कि राग के अभाव रूप वीतराग भाव में प्रवर्तन करना, वीतराग भाव में रहना, यही सार है। तो हमने सार जो सारभूत है और जो अब तक हुए अनंत तीर्थंकरों सिद्ध भगवंतों ने किया, वो यही कार्य किया कि परिणति में रही रागादि अशुद्धता को मेटकर परिणति में पूर्ण वीतराग भाव को प्राप्त किया। तो बताओ राग बदलने से वीतरागता का क्या अंश भी आता है? तो फिर तरकीब क्या रही? नक्की करना है ना, आज फैसला करना है अपने को कि राग मिटाने का उपाय क्या है। इतना तो आज अपन लेके जाएं यहां से। मुकेश भाई बोलो क्या तरकीब है? अरे यह वीतरागी चैतन्य महाप्रभु हाजरा हुजूर पर्याय प्रति पर्याय में प्रवर्तमान विद्यमान ये जो ज्ञायक तत्व है, इसका आलम्बन लो तो गारंटी है कि राग उत्पन्न हो जाए। नहीं होगा ये गारंटी है। इसके आलम्बन में राग उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि व्यवस्था वस्तु की ये है कि ये उपयोग स्वरूप आत्मा के उपयोग रूप प्रवर्तन की दिशा यदि बहिर्मुख है तो नियम से राग उत्पन्न होगा, कोई साब हो, मुनिराज ही क्यों ना हो। और इस उपयोग स्वरूप आत्मा के उपयोग रूप प्रवर्तन का उपयोग जब उपयोग स्वरूप में लगता है तो कोई स्थिति हो, त्रियंच भी क्यों नहीं हो, वहां शुद्ध भाव उत्पन्न हो। नरक ही क्यों ना हो, सातवें नरक में रहा हुआ क्यों ना हो, अनंत प्रतिकूलताओं के बीच में पड़ा हुआ क्यों ना हो, मेंढक क्यों ना हो, उसको भी जो उपयोग की दिशा स्वरूप के अंदर गई, यानी स्वरूप को लक्ष्य किया, तो नियम से शुद्ध भाव वीतराग भाव उत्पन्न होगा, आनंद भाव उत्पन्न होगा। और चाहे मुनिराज भी हैं, वे छठवें गुण स्थान में जितनी बहिर्मुखता है उतनी बहिर्मुखता में नियम से राग उत्पन्न होगा। अब देखो उत्कृष्ट में बात करें यदि, तो रागी जिसके अभी साधक हैं और बाधक हैं, तो अपन साधक के संदर्भ से बात करते हैं ना। उपयोग तो अंदर किसका झुका है? साधक का। अब साधक में एक मेंढक लो के सातवें नरक का नारकी लो, और ऊंचे में ऊंचे मुनिराज लो, और दोनों के उपयोग की प्रवृत्ति पर से निर्णय निकाल लो आप तो खुद ही। देखो आनंद का नाथ प्रभु दृष्टि में लेने से, स्थिरता होने से अशुद्धता उत्पन्न नहीं होती। उसने अशुद्धता को हे किया ऐसा कहने में आता है। हे किया माने, वो हे किया माने त्यागने योग्य किया, यानी त्याग ही दिया उस समय तो। ऐसा स्वरूप है बापू भगवान, तेरा स्वरूप ही ऐसा है। माई कैसी बात ली है, यानी आचार्य परमात्मा ने कितनी गजब की बात ली है। नीचे देखते हैं, देखो यहां समभाव का वर्णन करना है।
समभाव अर्थात पुण्य पाप के विषम भाव से रहित और आत्मा वीतराग मूर्ति है, उसका आश्रय लेकर जो वीतरागता प्रगटी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली, उसे समभाव कहते हैं, है ना। जैसे प्रवचन सार में इस प्रकार के शब्दों से व्याख्या करी, मोह क्षोभ से रहित आत्मा के निज परिणाम को साम्य कहा कहते हैं। साम्य वही चारित्र है, चारित्र है वही धर्म है ना। ये तो सिद्धांत वाक्य हैं। और ये भी यहाँ बात कही, समभाव अर्थात पुण्य पाप के विषम भाव से रहित और आत्मा वीतराग मूर्ति है, उसका आश्रय लेकर जो वीतरागता प्रगटी, कैसी है वो वीतरागता के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली, उसे समभाव कहते हैं। सम्यक दर्शन वह समभाव है, सम्यक ज्ञान वह समभाव है, और सम्यक चारित्र की रमणता वह भी समभाव है। आनंद में रमणता वह समभाव है, वह चारित्र है। अभी अपन ने प्रवचन सार की भाषा भी देखी ना, वहां आचार्य परमात्मा ने क्या कहा, चारित्र यानी वस्त्र बदल लिए, महाव्रत के परिणाम हो गए, वह कोई चारित्र नहीं है। समझ में आया? अभी जैसे वस्तु की खबर ही नहीं, कहाँ से आए चारित्र, कहाँ से होए राग हे, और कहाँ से होए यह वीतराग चैतन्य तत्व उपादेय। पहले खबर तो पड़े वस्तु है क्या। देखो नीचे और भी चर्चा है। ये ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने पद्मनंदी पंचविंशति का एक यहाँ पर संदर्भ लिया, उसके गुरुदेव ने चर्चा की, अपन देखते हैं। देखो ऐसा ही कथन पद्मनंदी 25 यानी पद्मनंदी पंचविंशति में भी है। इसका तात्पर्य यह है कि आदर से समभाव को ही धारण करना चाहिए। पद्मनंदी पंचविंशति को साम्यम एव आदरात भाव्यम, है ना, साम्यम एव आदरात भाव्यम। फिर नीचे का किम अन्यैर ग्रंथ विस्तरे, फिर और अन्य ग्रंथों के विस्तार का क्या, यही है मूल बात। फिर कहा प्रक्रिया मात्रम एवेदम वांगमयम विश्वमस्य ही। पद्मनंदी पंचविंशति का श्लोक जो थोड़ा सा वहां संदर्भ देकर ब्रह्मदेव सूरी ने कहा था, गुरुदेव ने पूरा अपने सामने रखा। आदर से समभाव को ही धारण करना चाहिए। कौन है? अब इसका खुलासा। आदर से समभाव को ही धारण करना चाहिए। इसका अर्थ क्या निकलेगा वो गुरुदेव अपने को समझाते हैं। थोड़ा अपन भी विचार करें, सुना भी है थोड़ा अभी जिन लोगों ने। तो समभाव को धारण करने का कहा आदर से, तो किसके आदर से समभाव उत्पन्न होता है? अभी चर्चा कर चुके हैं अपन। अपने चैतन्य भगवान इस महाप्रभु के आदर में वह समभाव प्रकट होता है। तो कहना यही है कि इस चैतन्य वीतरागी इस अभेद अखंड तत्व का आदर करने से समभाव को परिणति में उत्पन्न करना, यही आदर से समभाव को धारण करना है। भगवान आत्मा वीतरागी मूर्ति प्रभु है। ये जोर देखना जरा कहां आता है, अभी है। उसका आदर करके, किसका आदर करके? इस वीतरागी आत्मा का आदर करके समभाव प्रकट करना चाहिए। ये इस पंक्ति का अर्थ है। आदर से समभाव को ही धारण करना चाहिए।
ये इस पंक्ति का अर्थ है। जैसे कोई कहे कि भाई बाहर धूप में क्यों घूमते हो, अंदर आकर आपको आराम से बैठना चाहिए। तो क्या करना? देखो, इनने आराम से बैठने की बात कही, तो आराम अब वहीं आराम करने की थोड़ी कही। आराम से अंदर आकर बैठना चाहिए तो अंदर की तरफ गमन करो, ये कहने का तात्पर्य है ना। यहां इसी प्रकार पद्मनंदी पंचविंशति में कहा कि आदर से संभाव को ही धारण करना चाहिए, यानी भगवान आत्मा वीतरागी मूर्ति है हाजिर। कहाँ? कि पर्याय प्रति पर्याय, अलग कोई कोठा नहीं बनाया है इसका कि त्रिकाली द्रव्य अलग कोठे में रहता है और पर्याय बाहर लोट लोट मचाती है, ऐसा नहीं है। पर्याय प्रति पर्याय में जो बदल जाता है सो पर्याय है, और हर पर्याय में जो नहीं बदलता सो द्रव्य है। उस वीतरागी मूर्ति का आदर करके संभाव प्रकट करना चाहिए, वस्तु का आदर करके। और अभी तक हमने क्या किया? विकल्प का आदर करके पड़ा है अनादि से। लो, बीमारी भी बताई और इलाज भी बताया। क्या बीमारी है अपनी? क्यों संसार की चार गतियों में रखड़ा रखड़ चल रही है? कि विकल्प का आदर करने से। विकल्प में क्या क्या ले ले अंकुर भाई, आप बताओ। सब आ गए ना, खाना पीना, उठना बैठना, कमाना भोगना, दया दान व्रत भक्ति शास्त्र स्वाध्याय चिंतवन, सब आ गया ना। इसमें किसी का भी आदर करोगे तो ये चैतन्य प्रभु का अनादर होता है। लिस्ट पूरी बनाई और जहां से आप चाहते थे वहीं से शुरू करी हमने। खाना कमाना भोगना, है ना, उठना बैठना आराम करना, सामग्री जुटाना हटाना, दया दान व्रत भक्ति, और आगे चलते हैं शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्र का चिंतन, तत्व का विचार रूप जो विकल्प, इसमें एक का भी आदर यदि है तो इस चैतन्य भगवान का अनादर है। आदर का, अब वो आदर वाला ही प्रकरण चल रहा है यहां। तो देखो देखो भूल क्या है? रोगी को जब रोग ठीक करना हो या न रोगी को निरोगता की प्राप्ति करना हो तो रोग क्या है ये भी जानना पड़ेगा, और निरोगता की प्राप्ति कैसे होगी, किसके आश्रय से होगी, वो भी जानना पड़ेगा। तो अभी रोग क्या है, अपनी बीमारी क्या है, गड़बड़ी क्या है, भूल कहाँ है? कि सुनो, विकल्प का आदर करके पड़ा है अनादि से, यह मिथ्यात्व भाव है। ये जो पुण्य के भाव में पड़ा है ना, और मुझे धर्म होता है ऐसा मानता है, वह मिथ्यात्व भाव है। पुण्य के भाव में पड़ा है। क्यों? कि वहां जैसे ही, ऐसा नहीं है कि अकेला पुण्य ही किए जा रहा है, ये थोड़ा धर्म भीरू हुआ है, और इसको समझ पड़ी नहीं वास्तविक मार्ग की। तो इसको क्या लगा, भले सुना हो वास्तविक मार्ग का स्वरूप आचार्य परमात्माओं से, मुनिराजों से, धर्मात्माओं से सुना हो, लेकिन खुद नक्की नहीं किया हो, तो इसे खबर नहीं पड़ी मूल मार्ग की, वास्तविक मार्ग की। तो अब ये क्या करता है कि खाने कमाने भोगने रूप जो रागों की वृत्ति है, राग रूप वृत्ति है उस तरफ की, उसमें आकुलता अधिक होने से वहां थक लेता है, और वहां थक करके यहां आता है तो यहां उसे वहां की अपेक्षा थोड़ा यहां पर विश्राम जैसा लगता है, और फिर अंदर में ये टेब पाल रखी है कि इससे धर्म होगा। तो इस प्रकार से ये किस भाव का सेवन कर रहा है? मिथ्यात्व भाव का सेवन कर रहा है।
और मिथ्यात्व को पंडित जी ने क्या कहा, टोडरमल जी ने, इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव और ताको कर निर्मूल अब कीजे मोक्ष उपाय। इसी को ही तो कहा भवतरु का मूल। भव रूपी वृक्ष अपना पल्लवित क्यों हो रहा है? इस मिथ्यात्व के कारण। कौन सा मिथ्यात्व? तो अपन तो अपने तरफ से बात करते हैं कि ये पुण्य में धर्म होता है, ये मानने रूपी मिथ्यात्व। दया दान व्रत तप के परिणाम जो होते हैं वह अज्ञानी का राग है, उसमें धर्म मानता है, वह तो मिथ्यात्व भाव को पोषता है, अनंत संसार को बढ़ाता है। संसार के पहले एक शब्द डाल दिया, अनंत संसार। अनंत संसार शब्द से समझ सकते हैं हम लोग आराम से, है ना, जिसको 77 गाथा प्रवचन सार में कहा, हिंडदि घोरम पारम संसारम, घोर अपार संसार कहो, अनंत संसार कहो, हाँ निगोद है, क्योंकि संसार का मुख्य कार्यालय वही है। जब जीव अभी ये घूमने फिरने आया है, इस बीच में यदि इस वीतरागी तत्व को पहचान लिया तो यह उस संसार से बच जाएगा और मुक्त भाव को प्राप्त होगा। और यदि नहीं कर पाया और घूमने फिरने का तुम्हारे वीसा की डेट खत्म हो गई तो जाना वहीं पड़ेगा। तो सब सिद्धांत ग्रंथों में उल्लेख है, ऐसे मन से नहीं करते हैं बात। देखो, इसलिए आदर से लो, अभी अंडरलाइन इसलिए करा कि इतना तो याद करके ही जाना पड़ेगा घर। इसलिए आदर से समभाव को ही धारण करना चाहिए। कैसे कि अपने इस आदरणीय तत्व को, अपने इस चैतन्य महातत्व का आलम्बन ही लेना चाहिए। फिर दोबारा पढ़ा गुरुदेव ने, देखो, साम्यम साम्यम एव आदरात भाव्यम, पाठ है अंदर पद्मनंदी पंचविंशति में, थोड़ा और है, देखो नीचे। अबुद्धिपूर्वक का है, अबुद्धिपूर्वक का है, लेकिन वीतराग भाव की वहाँ उत्पत्ति है। शुद्धोपयोग की जो 7वें गुणस्थान की दशा है उसमें स्वरूप का आलम्बन है, उग्र है ना। मुनिराज को तो उग्र है ना, उग्र आलम्बन है। और जितने काल है, भले आधी सेकंड हो, उतने काल बुद्धिपूर्वक राग तो उत्पन्न नहीं होता। और अबुद्धिपूर्वक है, ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा, वो भी समझ लें अपन। कौन ने कहा कि अबुद्धिपूर्वक है? कि पूर्ण वीतरागता नहीं उपजी ना। तो वो जब गिलास पूरा नहीं भरा तो मालूम पड़ रहा है कि खाली है। तो पूर्ण वीतरागता परिणति में उपजी नहीं है, तो राग तो है। और बुद्धिपूर्वक का प्रकट स्थूल राग कोई वहां खड़ा ही नहीं है, क्योंकि वहां तो धारा आनंद की चल रही है। तो अबुद्धिपूर्वक का राग है ना। तो प्रश्न तो 2-3 बनते हैं। जो कल प्रकरण चला संबर और निर्जरा का, पूर्व की 38-39 गाथा, 37-38 गाथा, 39 तो ये चली रही है। देखो, कल भी कहा था, आज फिर कह देते हैं। एक भाई ने प्रश्न भी किया वो YouTube पे, तो उनको भी शायद जवाब मिल जाएगा। ये जो मोक्ष मार्ग, सकल मोक्ष मार्ग की अपेक्षा 6वें गुणस्थान में भी संवर निर्जरा है ना। अरे 4थे में है, 5वें में है, 6वें में है, लेकिन एक एक परिणाम की अपेक्षा देखा जाए तो 6वें गुणस्थान का जो परिणाम है वो बहिर्मुख वृत्ति वाला है। बहिर्मुख वृत्ति में अभी अपन ने नक्की किया था कि नियम से राग उत्पन्न होता है, मुनिराज ही क्यों ना हो। तो राग उत्पन्न हुआ तो राग का वहां पर उत्पत्ति हुई तो आश्रव हुआ ना, शुभ राग का आश्रव हुआ, और उसके निमित्त से कर्माश्रव भी हुआ। तो आश्रव हुआ तो आश्रव का निरोध नहीं हुआ,
और आश्रव का निरोध नहीं हुआ, इसका मतलब वहां संवर नहीं हुआ। उस परिणति की अपेक्षा, उस पर्याय की अपेक्षा, परिणति नहीं, उस पर्याय की अपेक्षा, उस एक समय की पर्याय अपेक्षा वहां संवर नहीं है, आश्रव है, पुण्याश्रव है ना। और जब शुद्धोपयोग कोई निर्जरा का हेतु बताए, देखो कितने हेतु हैं। ज्ञानी के भोग को निर्जरा का हेतु कहा समय सारजी में, वो किस अपेक्षा कहा कि दृष्टि स्वरूप पर है और भोगादि जो पूर्व के उदय में आए हैं और वे खिर रहे हैं, वहां द्रव्य निर्जरा का स्वरूप है, ये द्रव्य निर्जरा का स्वरूप। एक बार कहना ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु, दूसरी बार कहना कि शुद्ध परिणति की जो वीतरागता की मोटाई है उसमें निर्जरा, और एक बार कहना कि शुद्ध उपयोग ही निर्जरा है। तीन व्याख्या हो गई। जो भोगों को निर्जरा का हेतु कहा वह दृष्टि की प्रधानता से कहा। बिल्कुल तीनों को अभी के अभी समझ लो। जो चौथे पांचवें गुण स्थान की मुख्यता ली ना वहां, तो वहां जो भोगों को भी, छठवें में तो भोगादिक नहीं है, पांचवें में भी है, चौथे में भी है, तो जो भोगादिक को निर्जरा का हेतु कहा वहां दृष्टि की मुख्यता से, अपने इस वीतराग प्रभु की दृष्टि की मुख्यता से वहां वे भोग आए हैं उदय में। अरे आएंगे, कितने आएंगे, जब नवीन बंद नहीं होगा तो वे भी खत्म हो जाएंगे। तो दृष्टि की मुख्यता से भोगों को निर्जरा का हेतु का, पॉइंट एक। दूसरा, शुद्ध परिणति को जो निर्जरा का हेतु कहा वो परिणति की अपेक्षा से कहा, प्रवाहित अखंड वीतरागता की धारा अपेक्षा कहा, और शुद्ध उपयोग को से ही निर्जरा है ये परिणाम की अपेक्षा कहा, परिणमन की अपेक्षा। तीन हेतु हुए, तीन प्रकार के कथन है ना, तीनों का इस प्रकार है हिसाब किताब। दृष्टि की अपेक्षा भी भोगों को निर्जरा का हेतु कहती है, और अंतरंग में प्रवाहित स्वरूप के आलम्बन से पूंजी रूप से एकत्रित की गई वर्धती हुई वृद्धिगत जो वीतरागता की धारा है वो अखंड है। चौथे गुण स्थान में जो वीतरागता अनंतानुबंधी के अभाव रूपता से प्रकट हुई वो अखंड है, वृद्धिगत है, और वो अखंड कब तक है कि सादी अनंत अखंड है। कब तक? अरे वो नरक में, सातवें नरक में, रौरव नरक में जो सम्यक दर्शन हुआ, वहां से जो वीतरागता की धारा फूटी, तो वो अनादि, वो सादी अनंत काल तक चलने वाली है, वृद्धिगत होकर, पूर्ण होकर। तो परिणति की अपेक्षा निर्जरा कहा, और परिणाम की अपेक्षा शुद्ध उपयोग से ही निर्जरा है। बंद है, तो वो उस समय फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वो उसको गिना नहीं है, गिना नहीं है। देखो ऐसे तो 10वें गुण स्थान तक बंद है, 10वें गुण स्थान तक बंद है। 7वां तो चलो बहुत अल्पकाल का होता है, श्रेणी लगाई जब 8वें से आगे बढ़ते हुए, तो वहाँ 10वें गुण स्थान तक बंद है। बंद है तो बंद काय से हुआ कि बंद जो है तो कोई ना कोई वहाँ राग खड़ा है, तब तो बंद है। अल्प है, गिनना नहीं। गिनने के संदर्भ से भी बात करो तो समय सार में तो निराश्रवी कह दिया चौथे गुण स्थान दृष्टि की अपेक्षा से। देखो कहां थे अपन, समय हो गया है, पूरा करना है। स्वभाव का आश्रय लो और आदर करो, ये सब समभाव की टीका, 12 अंग की यही टीका है। दूसरे प्रकार से कहें तो 12 अंग में वीतरागता ही बताई है। वह वीतरागता कैसे प्रगटे ये बात तो समझ में आ गई कि द्वादशांग में जिनेंद्र परमात्मा ने एक वीतरागता की ही को ही प्रकट करो यही बताया है। पर महाराज उपाय तो बता दो कि सुन लो, संयोगी चीज निमित्त
राग, विकार और पर्याय, तीन। ये बिल्कुल सीधा सच्चा उपाय, सटीक उपाय। संयोगी चीज निमित्त जितने हों, जो कुछ भी है, और परिणति में उत्पन्न होता राग और विकार, शुभ हो कि अशुभ हो, और पर्याय में चाहे निर्मल भाव हो कि मलिन भाव, इन सब की उपेक्षा करो। हे प्रभु, संबर परिणाम की उपेक्षा, कि हाँ तब तो निर्जरा होगी, तब तो वो परिणति में वीतरागता की वृद्धि होगी। संबर निर्जरा के अवलंबन से नई शुद्धता नहीं प्रकटती है, इस चैतन्य परमात्मा के अवलंबन से प्रकटती है। ये चैतन्य परमात्मा कैसे दर्शन देता है परिणति में, कैसे वह विषय रूप होता है, कैसे वह लक्ष्यगत होकर उसमें ही परिणति एकाग्र कैसे होती है प्रभु, कि इन तीन में एक की भी अपेक्षा रखोगे तो नहीं होगी। ये तीन की उपेक्षा, निमित्त की, राग आदि विकार की और वर्तमान पर्याय की, इन तीनों की उपेक्षा करके त्रिकाली का आदर करे तो सम्यक दर्शन संभाव उत्पन्न होता है। यहाँ अपनी चर्चा थी, बाकी यहाँ ये भी पढ़ लेते हैं, नहीं तो पूरा नहीं होगा। इस गाथा में क्या बात पूरी उठाई, कर्म खपावे, खपावे माने उसे नए ना आवे। किससे? दोनों बातें लेना है, वीतराग स्वय संवेदन ज्ञानी को। तब गुरुदेव ने याद किया, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहिए केटलू, कर विचार तो पाम। उसमें से बात कही कि शुद्ध है वह तो शुद्ध है, बुद्ध यानी ज्ञान का पिंड है, चैतन्य घन है, असंख्य प्रदेशी क्षेत्र है, जिसमें अनंत गुण का धाम है, जिसमें अनंत गुण के अंकुर फूटते। गुण के अंकुर फूटते माने गुण के गुणात्मक भावों की प्रकटताएं होती हैं। ऐसा वह क्षेत्र है। स्वयं ज्योति, आप स्वयं ज्योति चैतन्य हैं। ये जो चंद्रमा सूर्य का प्रकाश, ये अज्ञान है। अज्ञान क्यों? इसमें ज्ञान नहीं है ना। तब नीचे ये बात यहाँ पूरा होता है, जिसके प्रकाश में, इस ज्ञान प्रकाश में दूसरा अज्ञान प्रकाश ज्ञात हो, उस प्रकाश की मूर्ति यह प्रभु आत्मा है, उसमें एकाग्र होना वह समभाव है। और ये समभाव की ही टीका पूरे 12 अंगों में की गई है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष आगे की।